हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वीडियो नंबर 1 जो उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ से संबंधित थी, जिस वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ विशेष सब्जेक्ट और विशेष टॉपिक पर कुछ जानकारी दी थी। मैंने बताया था कि आने वाले समय में मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर करूंगा। मैंने बताया था आपको उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, नदी तंत्र, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, जातियाँ और बहुत सारे टॉपिक जिनके विषय में मैंने एक जानकारी दी थी कि हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से संबंधित एक वीडियो सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का टॉपिक कुछ स्पेशल होने वाला है। ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी की पहली वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हम इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित हम यदि बात करें प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश के चिन्ह से संबंधित अगर कुछ बातें करें और अगर हम प्रदेश की राजधानी की बात करें तो आज की वीडियो प्रदेश के नाम, प्रदेश के चिन्ह, राजधानी, उनके गठन, विभाजन और कुछ संबंधित बातों से संबंधित होगी। प्रदेश के वृक्ष, पुष्प, खेल और प्रदेश के चिन्ह के विषय में हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले प्रदेश के नाम की। प्रदेश के नाम और नाम से संबंधित इतिहास के बारे में, उत्तर प्रदेश के नाम से संबंधित इतिहास के विषय में कुछ जानकारी शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत पुराना प्रदेश है। इस प्रदेश से संबंधित कुछ बातें 1800 ईस्वी के मध्य से शुरू हुई, जिसमें 1836 ईस्वी की यदि बात करें तो 1836 ईस्वी से उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी को हम लोग किस नाम से जानते थे? हम लोग जानते थे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। 1836 से हम इस उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, प्रशासनिक परिवर्तन हुए। कुछ सालों के बाद लगभग 1877 ईस्वी की बात करें, 1877 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नाम में एक छोटा सा परिवर्तन फिर से हुआ। 1836 से लेकर और 1877 तक हम उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे, लेकिन 1857 को उत्तर प्रदेश के नाम में फिर से परिवर्तन हुआ और अब हम इसे जानते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत और इसके नाम के आगे आगरा एवं अवध। बहुत पुराने इतिहास के विषय में कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। 1836 से लेकर और 1877 तक हम उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे, लेकिन
1877 ईस्वी में इसके नाम में कुछ परिवर्तन करके इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना जाने लगा। 1877 से लेकर और लगभग 25-26 साल तक उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना लगा। फिर से इसके नाम में कुछ परिवर्तन किया गया। अब परिवर्तन हुआ 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में क्या परिवर्तन हुआ? 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के नाम में फिर से कुछ परिवर्तन किया और अब इसे हम लोग किस नाम से जानने लगे? अब हम इसे जानने लगे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन 1836 से उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से, 1877 से उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध के नाम से, और इसी कड़ी में 1902 ईस्वी में इसके नाम में फिर से परिवर्तन किया गया और अब इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। लगभग 35 साल के बाद 1902 से 35 साल के बाद लगभग 1937 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के नाम में फिर से परिवर्तन किया गया और 1937 से इसे केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। धीरे धीरे नाम में परिवर्तन होते गए। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित अगर बात की जाए और प्रदेश के नाम के विषय में बात की जाए तो 1836 से उत्तर प्रदेश को संयुक्त पश्चिमी प्रांत, 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध, और 1902 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, और लगभग 35 साल के बाद 1902 के 35 साल के बाद उत्तर प्रदेश को 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। इसी कड़ी में लगभग 13 या 14 साल के बाद अगर हम देश की आज़ादी के बाद की बात करें, देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, उसके लगभग 2 दिन पहले अगर हम बात करें 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम में एक बार फिर से परिवर्तन किया गया और ये परिवर्तन था उत्तर प्रदेश के नाम से। 24 जनवरी 1950 एक ऐसा दिन रहा जब उत्तर प्रदेश के नाम को वास्तव में उत्तर प्रदेश नाम मिला। मतलब जिस प्रांत को आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, यह नाम इस प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को मिला। उत्तर प्रदेश के नाम से संबंधित जो इतिहास है वो मैंने आपको बताया कि 1836 से शुरू हुआ, 1877, फिर 1902, फिर 1937 और इसी कड़ी में 24 जनवरी 1950। तो इसको अगर हम चाहें तो इसको दोबारा देख सकते हैं। पहले 1836 से उसके बाद 1877, उसके बाद 1902, उसके बाद 1937 और उसके बाद 1950। ये 1950 एक ऐसा दिन रहा जिस दिन से हम अपने प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं।
इसी कड़ी में अगर हम बात करें, अभी तक तो हमने बात की है उत्तर प्रदेश के नाम के इतिहास से संबंधित, कि उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो कब और कैसे परिवर्तित किया गया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के संबंध में। उत्तर प्रदेश की राजधानी के संबंध में इस वीडियो में या उत्तर प्रदेश स्पेशल वीडियो सीरीज़ में मैं जो जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जानकारी इम्पोर्टेंट रहती है। उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रदेश से संबंधित, वहाँ की कृषि, अर्थव्यवस्था और बहुत सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह वीडियो सीरीज़ आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए एक अच्छी कड़ी साबित होगी। इसी कड़ी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ग्रीनफील्ड एकेडमी चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे इस सीरीज़ की आने वाली वीडियो आप लोगों तक समय रहते पहुंच सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी से संबंधित अगर कुछ बातें की जाए तो राजधानी का भी एक इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, जैसा हम जानते हैं कि लगभग 1836 ईस्वी से उत्तर प्रदेश के इतिहास को जाना जाता है। जैसे हमने बताया कि 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश जैसे अभी बताया आपको, 24 जनवरी 1950 से हम अपने प्रांत को, अपने राज्य को उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। लेकिन 1836 ईस्वी में हम उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? उत्तर पश्चिम प्रांत। सभी प्रांत की एक राजधानी है। 1836 में इस उत्तर पश्चिमी प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर है आगरा, जिसे उत्तर प्रदेश की, या हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी कहा जाता था। जैसे हमने बताया कि 1836 ईस्वी में हम इस उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे, और उस समय इस उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी? आगरा थी। इसी इतिहास की कड़ी में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक फिर से परिवर्तन हुआ। प्रशासनिक कार्यों से संबंधित एक ऐसा स्थान जहां प्रदेश की, प्रांत के सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, जो कि 1836 में आगरा में किए जाते थे, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और लगभग 1858 ईस्वी को, लगभग 22 साल के बाद 1858 ईस्वी को आगरा से राजधानी को हटाकर कहाँ पर बनाया गया? इलाहाबाद बनाया गया। कुछ शहरों के नाम में परिवर्तन भी किए गए हैं। इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतिहास से संबंधित अगर बात हो रही है और वो भी उत्तर प्रदेश के राजधानी से संबंधित है, तो 1836 से आगरा और 1858 को यह राजधानी आगरा से कहाँ स्थापित कर दी गई? इलाहाबाद में स्थापित कर दी गई। अब प्रदेश या प्रांत से संबंधित जितने भी प्रशासनिक कार्य, जितने भी प्रशासनिक डिसीजन, आदेश अब कहाँ से जारी होने लगे? इलाहाबाद से जारी होने लगे। कुछ सालों के बाद लगभग 1921 में, काफ़ी सालों के बाद, एक बड़ा लंबा समय ऐसा रहा कि जब प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद रखी गई, और इसी कड़ी में 1921 को राजधानी में फिर से परिवर्तन किया गया और कुछ कार्यों को इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ ट्रांसफ़र किया गया। 1921 में जो राजधानी बनी लखनऊ, वो पूर्णतः राजधानी नहीं थी। वो राजधानी कैसी थी? आंशिक थी।
मतलब अब भी कुछ प्रशासनिक कार्य कहाँ पर हो रहे थे, इलाहाबाद में हो रहे थे, और कुछ प्रशासनिक कार्यों को कहाँ से किया जा रहा था, लखनऊ से किया जा रहा था। धीरे धीरे सुविधा के अनुसार राजधानी के स्थान में फिर से परिवर्तन किया गया और लगभग 1935 ईस्वी से लखनऊ को पूर्ण रूप से अर्थात पूर्णतः हम लोगों ने लखनऊ को राजधानी घोषित किया। पहले इलाहाबाद में जो आधे प्रशासनिक कार्य हो रहे थे, अब वो पूर्ण रूप से कहाँ होने लगे, लखनऊ में होने लगे। तो ये राजधानी से संबंधित जो एक इतिहास है, जो कहाँ से शुरू हुआ था, 1836 से और 1935 तक चला। अगर हम राजधानी के इतिहास की बात करें तो 1836 से 1858 ये वो ईयर हैं जब राजधानी के स्थान में कुछ परिवर्तन किया गया। फिर 1921, फिर उसके बाद 1935 और 1935 से अब तक प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही बनी हुई है। इसमें अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश से संबंधित दो बातों पर हमने अभी विचार किया। एक तो उत्तर प्रदेश के नाम से संबंधित इतिहास और एक उत्तर प्रदेश से राजधानी से संबंधित इतिहास। किसी भी परीक्षा में अगर उत्तर प्रदेश के नाम से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश नाम से इस प्रांत का, इस राज्य का अगर हम बात करें कि गठन कब किया गया, तो जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ जानकारी दी थी कि 1950 एक ऐसा ईयर रहा जब से हम लोग अपने राज्य को उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि यूपी या उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया, तो आपको ईयर बताई गई थी, कब थी, 24 जनवरी 1950 को। कभी कभी इसमें केवल ईयर भी पूछ लेते हैं, और ईयर अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आपसे किसी भी महीने की तारीख दे दी जाएगी कि 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 या 24 जनवरी। तो इसका जो निश्चित और सही आंसर होगा वो 24 जनवरी होगा। अब हम बात करते हैं राज्य के पुनर्गठन के विषय में। राज्य के पुनर्गठन के विषय में बात करते हैं, थोड़ी यहाँ लिख लेते हैं। राज्य का पुनर्गठन इतिहास से संबंधित अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले तो केवल 3 ही राज्य ऐसे थे जिन्हें भाषा के आधार पर नए राज्य की उपाधि दी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला राज्य जिसे हम लोगों ने भाषा के आधार पर बनाया था और वो था आंध्र प्रदेश। इसी कड़ी में सन 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जो निश्चित रूप से ये जानकारी प्राप्त कर रहा था, जिसके द्वारा एक समिति बनाई गई थी जो ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी कि किस स्थान को या किस राज्य को वास्तव में भाषा के आधार पर राज्य बनाना है, जो लोगों की लगातार मांग उठ रही थी। तो उसके लिए 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग की गई। राज्य पुनर्गठन के बारे में अगर जानकारी की जाए तो 19 जनवरी और मंथ की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश के विषय में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं
राज्य का विभाजन। जो राज्य, जो उत्तर प्रदेश आपको वर्तमान में दिखाई दे रहा है, इसमें पहले कई सारे परिवर्तन किए गए और यह परिवर्तन, यह विभाजन लगभग 9 नवंबर ईयर 2000 में या सन 2000 में किए गए। और सन 2000 ईस्वी में 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के 13 जिलों को काटकर, उत्तर प्रदेश राज्य के 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया, एक नया राज्य बनाया गया। और वो राज्य कौन सा था? वो राज्य था उत्तराखंड। वो राज्य था उत्तराखंड। ये राज्य का विभाजन है कि उत्तर प्रदेश में से एक नए राज्य की स्थापना की गई, उत्तराखंड की। और इसकी डेट और ईयर की बात की जाए तो लगभग 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया, जो वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। विभाजन के बाद अब हम आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के विषय में। तो उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी थी? प्रथम राजकीय भाषा कौन सी थी? और इसकी अगर हम घोषणा की बात करें, राजकीय भाषा की घोषणा की बात करें तो इसके लिए घोषणा की गई थी अक्टूबर 1947 में। और 1947 से, अक्टूबर 1947 से राजकीय जो भाषा थी वो थी देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा की जो घोषणा की गई थी वो अक्टूबर 1947 में की गई थी। और ये प्रथम जो राजकीय भाषा थी वो थी कौन सी? प्रथम राजकीय भाषा जो थी वो थी देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा बनी। इस देवनागरी लिपि में जो हिंदी भाषा है, जो हमारी राजकीय भाषा है, इसे पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू कब से किया गया, इसके लिए भी एक डेट है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अगर पूछा जाए कि भाई उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है, तो वो आप सीधा उसका आंसर बताएंगे देवनागरी लिपि में हिंदी। और इस देवनागरी लिपि की जो हिंदी है उसकी घोषणा कब की गई थी? अक्टूबर 1947 में की गई थी। लेकिन एक अलग से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सभी कार्यालयों में इस भाषा को अनिवार्य कब किया गया? मतलब जो उत्तर प्रदेश की देवनागरी लिपि में हिंदी जो राजकीय भाषा है, उसे सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से जो लागू किया गया, वो तारीख है 26 जनवरी 1968 से। तो यहाँ दो क्वेश्चन रहे। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई थी? वो हुई थी अक्टूबर 1947 ईस्वी में। और भाषा कौन सी थी? देवनागरी लिपि में हिंदी। और इस देवनागरी लिपि हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से कब से लागू किया गया? तो ये किया गया 26 जनवरी 1968 से। आप समय रहते इन सभी चीज़ों की जितनी भी चीज़ें हम लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके फ़ायदे की जानकारी है ये।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ये प्रथम राज्य की भाषा तो आपको पता लगी गई है, देवनागरी लिपि में हिंदी। लेकिन अगर दूसरी भाषा की बात की जाए कि हमारी दूसरी भाषा कौन सी है जिसे हम लोग राजकीय भाषा कह सकते हैं, पहले तो यहाँ लिख सकते हैं द्वितीय राजकीय भाषा। द्वितीय राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की अगर दूसरी राजकीय भाषा की बात करें तो वो भाषा है उर्दू। उत्तर प्रदेश के विषय में प्रथम राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी और दूसरी जो राजकीय भाषा है वो है उर्दू। अगर इसकी लागू करने की बात की जाए कि ये कब से लागू हुई, तो ये ईयर 1989 ईस्वी से उत्तर प्रदेश में लागू हुई। इसको मान्यता कब प्राप्त हुई, ये भी यहाँ पर बदल कर आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजकीय भाषा है वो है उर्दू, और इसको मान्यता कब से प्राप्त हुई, 1989 ईयर 1989। आगे बढ़ते हैं अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा, अब राजकीय भाषा के बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो वो कर सकते हैं हम राजकीय पशु। राजकीय पशु की बात कर सकते हैं कि राजकीय पशु कौन सा है। जैसे किसी देश का राष्ट्रीय पशु होता है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का भी एक राजकीय पशु है। और वो राजकीय पशु कौन सा है, वो है बारहसिंगा। इसको आप लोग याद करके रखेंगे, ये है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। ये पशु आपने भली भांति देखा होगा, इसके विषय में याद भी किया होगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। इसके बारे में अगर अगले विषय की बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं राजकीय पक्षी की। राजकीय पक्षी की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो उस विषय में बात करते हैं हम लोग सारस। सारस हमारे प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगर हम इससे अगले टॉपिक पर चलें, हम बात करेंगे राजकीय वृक्ष की, कि हमारे प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है। तो उसका आंसर होगा अशोक वृक्ष, अशोक का पेड़। भली भांति परिचित होंगे इस पेड़ से, जिसे उत्तर प्रदेश ने राजकीय वृक्ष के रूप में मान्यता दी। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन है हमारा, या अगला जो टॉपिक या जो जानकारी है वो है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प के विषय में अगर बात करें तो राजकीय पुष्प कौन सा है हमारा, प्लास, या इसे एक नाम से और जानते हैं टेसू। राजकीय पुष्प पलास या टेसू, जो इसे मान्यता प्रदान की गई थी इस विषय में, ये ज़्यादा पुराना इतिहास ये नहीं है। ये जानकारी है 4 जनवरी 2011 की। 4 जनवरी 2011 से प्लास या टेसू को उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प घोषित किया गया। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगर हम बात करें राजकीय खेल की, जैसे राष्ट्रीय खेल होता है वैसे ही प्रदेश का भी एक खेल है
जिसे राजकीय खेल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, और वो है राजकीय खेल। आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश ने भी अपने राजकीय खेल के रूप में हॉकी को मान्यता दी है। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी विषय में बात कर रहा हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। अगला क्वेश्चन है राजकीय चिन्ह। चिन्ह एक सिंबल जो केवल उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों और प्रदेश से संबंधित जितने भी कार्य हैं, सरकारी कार्य, वहाँ पर राजकीय चिन्ह का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और राजकीय चिन्ह के बारे में अगर बात की जाए तो राजकीय चिन्ह हमारे प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक, आपने देखा होगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश के अन्य बड़े अधिकारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या पब्लिक के पास कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में राजकीय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये राजकीय चिन्ह क्या होता है? एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष। यह जो सिंबल मैंने बताया, जो सिंबल आपको दूर से दिखाई देता है, जिसमें एक वृत्त में दो मछलियां होती हैं और एक तीर धनुष का चिन्ह बना होता है, इसे हम लोग राजकीय चिन्ह के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्रदान करते हैं। इस चिन्ह के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत पुराना इतिहास है इसका भी। यह चिन्ह लगभग 1938 में उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत किया गया था। तो राजकीय चिन्ह के विषय में कि राजकीय चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश का, वो है एक वृत्त में दो मछलियां और एक तीर धनुष। यह जो चिन्ह है, मैंने लिखा साफ साफ कि 1938 में इसे स्वीकृत किया गया था। प्रदेश से संबंधित, नाम से संबंधित जो इतिहास है प्रदेश का, वो कुछ जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ की मेरी दूसरी वीडियो थी, जिस वीडियो में मैंने बहुत ही सामान्य सी जानकारी आपको दी, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त उत्तर प्रदेश स्पेशल, मतलब अपने प्रदेश की जो जनरल नॉलेज है, जो जानकारी है, वो होनी चाहिए। और यह जानकारी उस कड़ी की एक बहुत छोटी सी सीरीज में मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत छोटी सी एक कोशिश है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। और मेरी आगे आने वाली वीडियो को टाइम से देखने के लिए इस चैनल को, जिसका नाम है ग्रीनफील्ड एकेडमी, इसको लगातार सब्सक्राइब करते रहें। और मैं आगे उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।